और ममता राकेश जी और सुबोध राकेश जी जिन्होंने ये घिनौना कार्य किया है, समाज की एक बेटी को खुदगर्जी यानी कि अपनी बेटी को बनाने के लिए, अपनी बहन को बनाने के लिए, अपनी भतीजी को बनाने के लिए उन्होंने जो शिकायत कर रखी है उसका जवाब गलत तरीके से दिलवा करके करुणा कर्णवाल को सस्पेंड कराया है कि ये राकेश परिवार कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके साथ दगा नहीं किया। नमस्कार साथियों, कोई ऐसा संगठन नहीं है किसी के साथ दगा नहीं किया। साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका संवाद लाइव प्लेटफॉर्म पर। भगवानपुर ब्लॉक भगवानपुर की राजनीति अब एक नए मोड़ पर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल का निलंबन और अधिकार सीज हुए हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने आज भगवानपुर की विधायक ममता राकेश और बीजेपी से ही वरिष्ठ बीजेपी नेता सुबोध राकेश पर जमकर हमला बोला। उन्होंने परिवार का तोड़ने और करुणा कर्णवाल के निलंबन से लेकर न जाने और क्या क्या आक्षेप सुबोध राकेश और ममता राकेश पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने उनका परिवार तोड़ा है तो वो ममता राकेश हैं और निलंबन करवाने में भी ममता राकेश सबसे आगे है करुणा कर्णवाल का, ताकि वो अपनी बेटी या अपने बेटे को ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर बिठा सके। जी हाँ दोस्तों, आज बेबाकी से पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए देशराज कर्णवाल ने ममता राकेश और सुबोध राकेश को खरी खोटी सुनाई और यहाँ तक कह दिया कि भगवानपुर में राकेश परिवार कभी भी किसी को आगे नहीं आने देना चाहता और न ही किसी को राजनीति करने देना चाहता है। वो ही सर्वोपरि बने रहना चाहते हैं भगवानपुर की राजनीति में। अगर निलंबित ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राकेश परिवार का मेरे निलंबन में कोई हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी देशराज कर्णवाल सीधे सीधे ममता राकेश को घेरते नजर आ रहे हैं और सुबोध राकेश को भी कहीं ना कहीं इशारों में कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के साथ नगर पंचायत चुनाव में धोखा दिया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक विशेष रिपोर्ट संवाद लाइव की टीम द्वारा तैयार की गई है, जिसमें उन्होंने पत्रकारों के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आइए हम सीधे आपको सुनवाते हैं कि जब उनसे प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने ममता राकेश और सुबोध राकेश को लिए क्या क्या बोला। आइए आपको इस विशेष रिपोर्ट के द्वारा दिखाते हैं। और ममता राकेश जी और सुबोध राकेश जी जिन्होंने ये घिनौना कार्य किया है, समाज की एक बेटी को खुदगर्जी यानी कि अपनी बेटी को बनाने के लिए, अपनी बहन को बनाने के लिए, अपनी भतीजी को बनाने के लिए उन्होंने जो शिकायत कर रखी है उसका जवाब गलत तरीके से दिलवा करके करुणा कर्णवाल को सस्पेंड कराया है कि ये राकेश परिवार कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके साथ दगा नहीं किया। कोई ऐसा संगठन नहीं है किसी के साथ दगा नहीं किया। पिछली बार जब नगर पंचायत के चुनाव थे तो ममता राकेश कांग्रेस की विधायक और उन्होंने सत्यपाल मास्टर को सुबोध राकेश के साथ मिल करके हराया। और इस बार फिर मैं सुबोध जी का तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये विषय मेरी पार्टी का है। ये सवाल आप ममता जी से करिए कि उन्होंने क्यों शिकायत की, उन्होंने शिकायत वापस क्यों नहीं ली। सार्वजनिक रूप से मेरे से डिबेट करें। किसकी शिकायत है? ममता राकेश की। किसकी शिकायत है? उनके द्वारा दिए गए सभासदों की, मेंबरों की, बीडीसी सदस्यों की। ये सब उजागर हो जाए। ये नूरा कुश्ती जो वो लड़ते थे, ये जो नूरा कुश्ती लड़ते थे वो सब ने देख ली, आपने भी देख ली। जीरो टॉलरेंस की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो नियमों में फंसेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। राकेश जी और सुबोध राकेश जी जिन्होंने ये घिनौना कार्य किया है, समाज की एक बेटी को, दलित की बेटी को खुदगर्जी यानी कि अपनी बेटी को बनाने के लिए, अपनी बहन को बनाने के लिए, अपनी भतीजी को बनाने के लिए उन्होंने जो शिकायत कर रखी है उसका जवाब गलत तरीके से दिलवा करके करुणा कर्णवाल को सस्पेंड कराया है। और ये किसी से छुपा नहीं है कि ये राकेश परिवार कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके साथ दगा नहीं किया। कोई ऐसा संगठन नहीं है किसी के साथ दगा नहीं किया। पिछली बार जब नगर पंचायत के चुनाव थे तो ममता राकेश कांग्रेस की विधायक और उन्होंने सत्यपाल मास्टर को सुबोध राकेश के साथ मिल करके हराया।
और इस बार फिर मैं सुबोध जी का तो नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ये विषय मेरी पार्टी का है, वो विषय मेरी पार्टी उसका जो है जवाब संज्ञान लेगी। लेकिन सबको पता है कि किस तरह से वहां पर धोखा हुआ है। हर तरह से करुणा कर्णवाल को अपने फेवर में लेकर के उस लड़की को, क्योंकि वो लड़की इतनी नॉलेजफुल नहीं है, इतना ज्ञान उस लड़की को नहीं है, उससे गलत जवाब दिलाया ताकि वो सस्पेंड हो जाए। गलत तरीके से जो प्रधानमंत्री आवास है उसका गलत तरीके से उन्होंने उसको दान पात्र में दिलवाया। तो इस तरह से उस लड़की से वो गलत काम करा रहे हैं ताकि वो लड़की नियमानुसार कानून के शिकंजे में फंसे और वो प्रमुख के पद पर ना रहे। आप ममता जी से करिए कि उन्होंने क्यों शिकायत की, उन्होंने शिकायत वापस क्यों नहीं ली, या वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि मैंने जो ये धोखा दिया है, ये धोखा अगर नहीं दिया है तो सार्वजनिक रूप से मेरे से डिबेट करें। किसकी शिकायत है? ममता राकेश की। किसकी शिकायत है? उनके द्वारा दिए गए सभासदों की, मेंबरों की, बीडीसी सदस्यों की। ये सब उजागर हो जाए। ये नूरा कुश्ती जो वो लड़ते थे, ये जो नूरा कुश्ती लड़ते थे वो सब ने देख ली, आपने भी देख ली। जब कांग्रेस का विधायक वो कांग्रेस का नगर पंचायत अध्यक्ष जीत कर आता है, वो सब ने देखा है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मेरी सत्ताधारी पार्टी के पूर्व विधायक है, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, फिर भी ऐसा हो गया। देखिए, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जो नियमों में फंसेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। वो भतीजी है, भतीजी थी, भतीजी है, आरोप नहीं लगाऊंगा। आरोप अगर मेरी भतीजी लगा रही है तो वो मेरी भतीजी है, उसके आरोप जिस दिन वो बैठेगी मेरे साथ वो सारे आरोप निराधार होंगे। सुबोध राकेश, उनका पूरा परिवार जब उस लड़की से प्रेस वार्ता करी, एक तरफ सुबोध राकेश की भतीजी बैठी थी, एक तरफ सुबोध राकेश की बेटी बैठी थी। ममता राकेश और सुबोध राकेश उसको प्रेस वार्ता को डील कर रहे थे, जो ज्वाइंट रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष के खिलाफ बयान देना, प्रेस करना और बार बार नियमों का अनुशासन तोड़ना, ये पार्टी का विषय। देशराज कर्णवाल संसार की सबसे बड़ी पार्टी का एक सदस्य है, प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, वो संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, मोदी जी की टीम में हूं। और जो कह रहे हैं ना भगवानपुर, उन्होंने कहा कि भगवानपुर सुरेंद्र राकेश जी का है, ममता राकेश का है, कलीराम राकेश का है, वो भूल जाए। आज मेरा जब ये इंटरव्यू, जब ये डिबेट वो सुनेंगे तो वो भूल जाए, ये जो भगवानपुर है ये भगवानपुर की जनता का है। ये भगवानपुर कलीराम राकेश का, सुरेंद्र राकेश का, ममता राकेश का, सुबोध राकेश का, अभिषेक राकेश का कहाँ है? कहाँ है? जब 2000 में मेरी पत्नी के सामने ममता राकेश, सुरेंद्र राकेश उस समय ब्लॉक प्रमुख थे, चुनाव लड़ी थी तो जमानत नहीं बची थी, जमानत। और उसमें जो बीडीसी सदस्य हमारी भतीजी लड़ी थी तो उसमें उन्होंने कितना विरोध किया दोनों ने मिल करके, लेकिन हुआ क्या? उस समय वो बसपा में किए गए हैं तो वो अधिकारी सीट 3 मेंबर करेंगे। अभी अधिकारी तो सीज हुए हैं, हटाई थोड़ाई गई है। बहाल कराएंगे आप उसे? बहाल कराएंगे, बहाल कराएंगे, बिल्कुल बहाल कराएंगे। और बहाल कराने के लिए अगर नियम में होगा तो बहाल होगी, और नियम में नहीं होगा तो नहीं होगी। ये तो जो नियम है। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।